एक बात समझिए दोनों के मैकेनिज्म में, फ्रूट्स इट गेट डाइजेस्टेड द फास्टेस्ट, वो एकदम से शुगर बॉडी में पूरा दौड़ता है, जो कि सुबह हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। जो वेजिटेबल्स हैं वो फ्रूट से अलग मैकेनिज्म में थोड़ा काम करता है, तो जिसमें हमारे विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन है, वो ज्यादा होता है। तो दोनों की अपनी अहमियत है। लेकिन फॉर ए चेंज, कभी कभी आपने ब्रेकफास्ट में फल खा लिया, लंच में फल खा लिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। लेकिन आइडियली इसी तरह से खाएं जैसे बोला, तो ही आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा या मिल सकता है। तो सनलाइट इट प्लेज अ मेजर रोल। सन का लाइट जो आप देखते हैं और धूप जो बॉडी में पड़ती है, दोनों का अपना अपना रोल है। आप इतना तो कर ही दीजिए कि ब्रेकफास्ट हमेशा सनलाइट में खाइए। अगर धूप में जा नहीं सकते तो कम से कम खिड़की खोल दीजिए, धूप दिखाई दे रही है, वो भी आपके लिए काफी हद तक काम करेगा, धूप का दिखना भी। लंच खिड़की के सामने बैठ के खाइए, अगर बिल्कुल धूप में एक्सपोज नहीं भी हो पा रहे हैं तो जब भी मौका मिले धूप आपके बॉडी में पड़े तो दैट विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। एक तो लाइट आ रहा है और दूसरा जो धूप की तपन आ रही है, दोनों चीजों का अपना अलग अलग इंपॉर्टेंट रोल है। इस बात को हमें समझना होगा। तो ये हम क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम अपने बॉडी क्लॉक को ठीक करना चाहते हैं। बॉडी क्लॉक क्या होता है? मैंने आपको शुरू में बताया था, आपके टेम्परेचर का बॉडी क्लॉक है। टेम्परेचर का बॉडी क्लॉक क्या है? सुबह का जो टेम्परेचर है, राइट, वो सुबह अगर 6 बजे का टेम्परेचर देखेंगे द लोएस्ट, और रात को 6 बजे देखेंगे हाईएस्ट, फिर धीरे धीरे वो कम होने लगता है। तो टेम्परेचर का एक रिदम है हमारे बॉडी का, ब्लड प्रेशर का रिदम है बॉडी का, इंसुलिन प्रोडक्शन का एक रिदम है। तो हर बॉडी के हार्मोन का एक रिदम है। वो रिदम जब बिगड़ जाता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। रिदम ठीक करने में कितना दिन लगता है? 2 दिन लगता है, 3 दिन लगता है, 1 हफ्ता लग जाता है, कभी कभी 10 दिन भी लग सकता है, इससे ज्यादा नहीं। इसीलिए आपने देखा कि पिछले 2 दिन के अंदर ही आप में से बहुत लोगों के मिरेकुलस रिजल्ट आए। रिजल्ट ऐसे जो कि नॉर्मली कोई मिरेकुलस रिजल्ट बोलेगा। बॉडी क्लॉक को ठीक करना है। आपने जेट लैग तो सुना ही होगा, जेट लैग। यहाँ पे अभी 2 बज रहे हैं मान लो, या 1 बज रहा है। यूएस में जाएंगे तो रात के 1 बज रहे होंगे। तो जब फ्लाई करके किसी और जोन में जाते हैं, जोन में किसी और जोन में गए, तो वहां पे अगर हम मोबाइल को ऑन करते हैं, फ्लाइट मोड में होता है, तो टाइम कहाँ का आता है? यहीं का आएगा ना, भारत का। और वहां का टाइम लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? वहां के इंटरनेट से जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो टाइम कहाँ का आ जाता है? तो मोबाइल का जो क्लॉक है, मोबाइल का जो बॉडी क्लॉक है, उसको अगर यूएस के अनुसार सेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? वहां के इंटरनेट से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप 10 दिन तक वहां के इंटरनेट से नहीं कनेक्ट करेंगे तो 10 दिन तक वो कौन सा वाला टाइम दिखाएगा? अगर 1 साल तक नहीं कनेक्ट करेंगे तो 1 साल तक दिखाएगा, 10 साल तक नहीं करेंगे तो 10 साल तक इंडिया का टाइम दिखाएगा। जिस तरह से वहां के नेटवर्क से आप मोबाइल को कनेक्ट करते ही वहां का नेटवर्क वाला क्लॉक ऑन हो जाता है, ठीक उसी तरह से जिस भी देश में, जिस भी शहर में आप जाते हैं, जब भी जाते हैं, जैसे आप अभी यहाँ पे आए, राइट, एरोप्लेन से जैसे ही उतरे, अपने चप्पल उतारे, वहां की मिट्टी में अपने पैर रख दिया, तो वहां की जियो मैग्नेटिक फील्ड से आप कनेक्ट हो गए और आपका बॉडी क्लॉक वहां के हिसाब से सेट हो गया। तो जो जेट लैग है, ये सारी चीजें नहीं होंगी। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो बॉडी क्लॉक है उसको सेट करने के लिए आपको आसमान से और धरती से जुड़ के रहना पड़ेगा, तभी जाके आप ठीक हो पाएंगे। हर बार जुड़ना पड़ेगा, हर दिन अलग अलग तरीके से जुड़ना पड़ेगा, बार बार जुड़ना पड़ेगा। जिस तरह से ये मोबाइल तब तक ही काम करता है जब तक कि ये नेटवर्क से जुड़ा रहता है। जब तक इंटरनेट नेटवर्क से नहीं जुड़ा रहेगा तब काम नहीं करेगा। ठीक उसी तरह से हमारा बॉडी तब तक काम करेगा जब तक हम नेटवर्क से जुड़े रहेंगे। नेटवर्क मतलब जियो मैग्नेटिक फील्ड। जियो मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ने का एक तरीका क्या है कि आप नंगे पैर जब चलते हैं धरती से जुड़ जाते हैं, राइट। लेकिन अभी जब नंगे पैर नहीं चल रहे हैं, लेकिन अभी आप धरती से कैसे जुड़े हैं? अभी आपके नीचे पैरों में जो ये 0 वोल्ट मैट लगा है, ये जो तार है, ये तार बाहर जाके धरती जुड़ा है, तो इसके थ्रू इनडायरेक्टली आप जुड़े हुए हैं। तो धरती से जब जुड़ते हैं तो लिटरली आपने, आपको 0 वोल्ट का क्लास में आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन बॉडी में ट्रेवल करते हैं, और इलेक्ट्रॉन के ट्रेवल करने से ज्यादातर जो बीमारियां हैं वो इट इज ए डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी से ही मुख्यतः ज्यादातर बीमारियां होती हैं। अब एक इंटरेस्टिंग स्लाइड ये है, इसी को बात कर लेते हैं।
जैसे ही आप धरती से जुड़ते हैं तो विद इन फर्स्ट 10 सेकेंड आपका वोल्टेज बॉडी का वो जीरो हो जाता है, वो आपने देखा भी। और 20 मिनट में आपका मूड, एक एग्जाम्पल, एक आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है या किसी कोई बहुत दुखी है, गुस्सा दुख दोनों में से, या डिप्रेशन या डर, कोई भी नेगेटिव थॉट अगर आपको आए, किसी को आए, उसी वक्त आप बाहर जाइए और मिट्टी पे अपना पैर रख दीजिए, घास पे अपना पैर रख दीजिए। और ऐसा अगर आपने 20 मिनट तक कर पाए तो आपको एहसास होने लगेगा कि अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है, राइट। अगर कोई आप पे गुस्सा कर रहा है, आप बोलिए चलिए बाहर, चलिए बाहर बात करते हैं। और अगर वो नंगे पैर, अगर धरती पे उसका पैर है, तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि 20 मिनट में उसका मूड थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगा, राइट। तो 20 मिनट में मूड ठीक होता है, ऐसा हमने देखा। 40 मिनट में रिलीफ फ्रॉम पैल्पिटेशन, हार्ट बीट इरेगुलर हो तो 45 मिनट्स में अक्सर मैंने देखा कि असर हो जाता है, उसका हार्ट बीट रेगुलर हो जाता है। 1 घंटे में पेन में रिलीफ मिलने लगता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारे कुछ लोग जो हमसे जुड़े हैं वो बताते हैं, उनमें से एक का ये एक्सपीरियंस है कि ट्रेन में वो जा रहे थे और बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, बैक पेन। उसने क्या किया, ट्रेन का जो रॉड है, जो बंक वाला जो है, उसको पकड़ लिया लोहे का, और उसे पकड़े रखा। थोड़ी देर में पेन रिलीफ होने लगा, क्योंकि ट्रेन के जो पहिए होते हैं वो लोहे के होते हैं, और वो लोहे के पहिए धरती से कनेक्टेड होते हैं, लोहे के वो ट्रेन रेलवे ट्रैक से। तो जैसे आप अभी कनेक्टेड है धरती से, तो ये रियल, आप अभी जब रात को सो भी रहे हैं तो भी आप 0 वोल्ट बेडशीट में सो रहे हैं। जब आप यहाँ से जाएंगे आप सबको एक एक 0 वोल्ट बेडशीट एज ए पार्ट ऑफ द प्रोग्राम आपको मिलेगा। यानी कि जाते ही आपको यही वाला बेडशीट जो आपको मिलेगा बिछा देना है अपने घर पे, ताकि हर दिन कम से कम 8 घंटे 10 घंटे आप धरती के कांटेक्ट में रहें, चाहे वो बेडशीट के बहाने क्यों ना रहे, राइट। तो 1-2 घंटे के अंदर ही स्लीप अच्छी होने लगती है। वुंड हीलिंग में जब भी ऐसे लोग जिनके घाव भरते ही नहीं है, तो उनको हम हॉस्पिटल में ये 0 वोल्ट बेडशीट का हम इस्तेमाल करते हैं, उससे घाव भरने में बहुत ही ज्यादा फायदा दिखता है। ब्लड प्रेशर 7 दिन तक करते हैं। मान लो एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप, आपके घर में कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, तो आप ये बेडशीट तो कल लेके ही जा रहे हैं, उनके लाइफस्टाइल में कोई बदलाव मत कराइए, सिर्फ इतना बोलिए कि ये जो बेडशीट है इस पे आपको सोना है। आप नोटिस कीजिए विद इन ए वीक्स टाइम उसका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जस्ट बेडशीट में सोने से ही कम होने लगेगा। बेडशीट सोना मतलब 0 वोल्टेज पे रहना, 0 वोल्टेज का ये पावर है। तो ये एक्सपेरिमेंट करके आप खुद भी देख सकते हैं। हमने देखा हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हमारे पेशेंट्स हैं, थैलेसीमिया वाले पेशेंट्स, उनको हम बोलते हैं कि वो धरती से कनेक्टेड रहें जितना हो सके। तो पेड़ पे चढ़ना या घास में खेलना आजकल जो कि बहुत कम हो चुका है, उनको घंटों घंटों ऐसा मौका देते हैं। और हमने देखा कि 1 महीने ऐसे बच्चे जो थैलेसीमिया के बच्चे, जिनको हर महीने ब्लड चढ़ाना पड़ता था, विद इन ए वीक मंथ्स टाइम उनका ब्लड चढ़ाना की आवश्यकता हमेशा के लिए बंद हो गई। कई कई महीने से ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ब्लड दोबारा नहीं चढ़ाया और उनका हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल है। उनके सारे केस स्टडी हमारे पास हैं, किताब के फॉर्म में है, क्योर फॉर ब्लड डिसऑर्डर। ये किताब का लिंक भी मैं दे दूंगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जस्ट एक इंपॉर्टेंट बात, धरती के कांटेक्ट में रहने से कितनी सारी बीमारियां कितनी आसानी से जा सकती हैं। इसका उल्टा कर लीजिए कि कांटेक्ट में नहीं रहने से बीमारियां आती रहती हैं। आपने ये डिसाइड करना है इस मोबाइल की तरह कब हम नेटवर्क से जोड़ें, राइट। जोड़ने अभी 20 साल बाद जोड़ेंगे या आज से जोड़ेंगे, जब भी जुड़ेंगे तभी जाके ठीक होने लगेंगे। जितना हम धरती से, सनलाइट से दूर होते जाएंगे उतना हमारा बॉडी क्लॉक बिगड़ता जाएगा। जितना बॉडी क्लॉक बिगड़ेगा उतना हम बीमार होते चले जाएंगे। दवाइयां तो सिर्फ उस स्प्रे की तरह, परफ्यूम की तरह जो एहसास दिलाएगी कि शायद हम ठीक हैं, लेकिन इस एहसास में आपकी बीमारी और तेजी से बढ़ती जाएगी। तो बीमारी को ठीक करने का रास्ता बड़ा सिंपल है, यू करेक्ट योर बॉडी क्लॉक। और बॉडी क्लॉक को करेक्ट करने की सिस्टम आप ये 3 दिन यहाँ जी रहे हैं, इसी चीज को घर पे कैसे करेंगे आसानी से, वो हम कल जब आप जाएंगे, कल जाने से पहले आप सबको आपका अपना अपना बॉडी क्लॉक चार्ट मिलेगा। अपना अपना सर्केडियन चार्ट बोलते हैं, सबको अपना अपना। आपका जो सर्केडियन चार्ट है वो आपके जो मेडिकल हिस्ट्री है, जो मेडिकल हिस्ट्री आपने हमें सबमिट किया है उसके अनुसार कस्टमाइज्ड होगा। मतलब सबका
जो सर्केडियन चार्ट है वो थोड़ा थोड़ा अलग अलग होगा डिपेंडिंग ऑन कि आपकी दिक्कतें क्या थी, नंबर वन, उनमें से कितनी सारी दिक्कतें 3 दिन में रिजॉल्व हुई, नंबर टू, और जो रिजॉल्व नहीं हुई उसके लिए क्या करना है। तो एक तो सवाल जो ये हम में से कई लोगों के दिमाग में होगा कि कल के बाद क्या करना है, कल के बाद क्या करना है, उनके लिए सबका एक एक चार्ट बन रहा है, राइट। आज आपके जो रीडिंग्स हैं, आपके जो इनपुट हैं, उससे रात को बनेगा, यानी कि रात को जब बनेगा तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं, आप जब सो जाएंगे 9-10 बजे के बाद, तब वो बनेगा। और अक्सर हमने देखा 100 का एक ग्रुप को बनाने के लिए करीब 4 घंटे लग जाते हैं, 5 घंटे लग जाते हैं। तो यानी कि आज रात को हमारे डॉक्टर्स 2 या 3-4 बजे ऐसे कुछ सोएंगे, यानी कि आज रात का उनका बॉडी क्लॉक बिगड़ जाएगा। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूं, कभी कभी बॉडी क्लॉक बिगड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट रूटीन में आप जब नॉर्मल लाइफस्टाइल में आपको इन सब चीजों का पालन करना जो आपने आज सीखा है, उसके बाद क्या कभी कभी कोई झटका लगेगा तो बॉडी आराम से सह लेता है। बट रूटीन में नॉर्मल लाइफस्टाइल जब है, सब कुछ आपके कंट्रोल में है, तो उस वक्त आपको अपना टाइम ऑफ ईटिंग ब्रैकेट, टाइम विंडो ऑफ ईटिंग 10 आवर्स, और टाइम बिटवीन 8 AM to 8 PM के बीच में ही कहीं, तो जो कानून नियम हमने आज शेयर किए उसको लगभग लगभग फॉलो करने की कोशिश करते रहना है। उसके आसपास भी कहीं होंगे, पूरा 100% नहीं फॉलो कर पाएंगे, उसके आसपास भी कहीं थोड़ा बहुत फॉलो करते रहेंगे, तब भी जिंदगी की गाड़ी ठीक ठाक ही चलती रहेगी।